आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। अन्ना ने बजाया लोकपाल बिल का बिगुल तो रामू ने बजाया कंट्रोवर्सी का बिगुल। कहा कौन है अन्ना? Basically, I don't know anything about Anna Hazare. आमिर के बाद सलमान बने घोस्ट डायरेक्टर। फिल्म बॉडीगार्ड में किए कई चेंजेस। शम्मी कपूर की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पूरी बॉलीवुड ने की स्पेशल प्रेयर। कैट फाइट की खबरों से नाराज कटरीना ने कहा, मैं कोई स्कूल की बच्ची नहीं हूं जो मैं मेकअप मैन के लिए लड़ाई करूं। और दिखाएंगे आपको ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। और आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कंट्रोवर्सी किंग राम गोपाल वर्मा से। जहां पूरी दुनिया अन्ना हजारे के लिए लड़ रही है, वहीं रामू का कहना है कि अन्ना हजारे है कौन। इतना ही नहीं, जब करप्शन को दूर करने की बात आई तो रामू कह रहे हैं कि वो बचपन से ही खुद ही करप्ट है। Basically, I don't know anything about Anna Hazare. I love Jacqueline's thighs. अमिताभ बच्चन को मैं पर्सनली आई कॉल हिम अमित जी, रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। उनकी गाली मैं पीछे देता हूँ। I treated in the context of my general observation that beautiful women should not get pregnant. I am also very corrupt man. Basically, I don't know anything about Anna Hazare. एक बार फिर राम गोपाल वर्मा के मुंह से निकल गई है आग, और रामू की ये आग एक नई कंट्रोवर्सी को इनवाइट कर रही है। लेकिन इससे पहले कि कंट्रोवर्सी का बुल रामू को हिट करे, पहले राम गोपाल वर्मा को थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए। अन्ना हजारे एंटी करप्शन बिल यानी लोकपाल बिल को मजबूत बनाने की लड़ाई में काफी आगे निकल गए हैं और नेशन वाइड मासेस के सपोर्ट ने उन्हें बना दिया है एक नेशनल हीरो। पर करप्शन के खिलाफ लड़ाई में जुटे अन्ना हजारे को सपोर्ट तो छोड़िए, राम गोपाल वर्मा तो इस बात से भी अनजान है कि अन्ना है कौन, वो इन दिनों क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। Basically, I don't know anything about Anna Hazare. क्या ये रामू की कोई नई पब्लिसिटी एक्सरसाइज है? इसका जवाब देना राम गोपाल वर्मा को भारी पड़ सकता है, क्योंकि अन्ना के प्रोटेस्ट से अनजान रामू ने करप्शन को लेकर एक और वेरी इंटेलिजेंट आंसर दिया है मीडिया को। I am also very corrupt man. I am also very corrupt man. आप खुद के लिए कुछ भी कह सकते हैं, पर हम तो सिर्फ इतना कहेंगे रामू जी कि थोड़ा टीवी पर न्यूज व्यूज देख लेते तो अच्छा रहता। I only watch promos and watch MTV. जूम ही देख लेते रामू जी, कम से कम अन्ना हजारे के बारे में कुछ तो पता चल ही जाता आपको, जैसे बॉलीवुड के इन बाकी स्टार्स को पता है। और ये सब कर रहे हैं अन्ना हजारे को सपोर्ट। Bipasha Basu says, administration versus people. The power of people needs to be supreme. Constitution says, by the people, for the people. Really, Anna Hazare needs to be free. Kunal Kohli wrote, if you want to fight against corruption, don't just support Anna Hazare. Be against corruption in your day-to-day life. Ranveer Shauri says, Anna Hazare represents the aspirations of Indian people to break free from the vicious circle of the corrupt political system. Shabana Azmi said, we condemn the arrest of Anna Hazare and his team and the ban on the proposed fast. Right to protest peacefully is a democratic right. Anupam Kher wrote, Anna Hazare, Kiran Bedi and Arvind Kejriwal arrested even before they reach JP Park. Saddest day for Indian democracy. लेकिन इन स्टार्स से अलग नॉट अ लव स्टोरी की इस स्क्रीनिंग में आए इन इंटेलेक्चुअल फिल्म मेकर्स का तो अन्ना के मूवमेंट पर है कुछ और ही टेक। Basically, I don't know anything about Anna Hazare. I am also very corrupt man. जैसा कि आपने आज देखा हुआ कि अनशन पे थे अन्ना और पुलिस उठा करके ले गई है, उसके बारे में अरे काहे को लेकिन आप अरे यार छोड़ो ना, आज का ही दिन है। नॉट अ लव स्टोरी का मजाक किरकिरा मत करना यार, छोड़ो यार क्या बात कर रहा है। लेकिन आप बात नहीं करना। अब तक तो आपने आमिर खान के ही घोस्ट डायरेक्टर बनने की बात सुनी थी, लेकिन अब सलमान खान भी बन गए हैं घोस्ट डायरेक्टर, क्योंकि फिल्म बॉडीगार्ड में सलमान करा रहे हैं काफी सारे चेंजेस। खबर सुनने से पहले आप जरा सलमान की कुछ लेटेस्ट फिल्मों की एक झलक एक बार फिर से देख लीजिए।
आपको इन फिल्मों में कुछ कॉमन नजर आया? यस, यू गॉट इट राइट, सलमान स्टाइल। इन सभी फिल्मों में टिपिकल सलमान खान का स्टाइल और मसाला है और शायद इसीलिए ये फिल्में हिट नहीं सुपर हिट भी रही हैं। लगता है ये बात सलमान को अच्छी तरह पता चल गई है कि उनका ये अनोखा स्टाइल बिकता है, इसीलिए उन्होंने फिल्म बॉडीगार्ड में भी अपना ये स्टाइल रखा। जी हाँ, खबरों की माने तो सलमान खान फिल्म बॉडीगार्ड के गोस्ट डायरेक्टर बने। उन्होंने फिल्म में डायरेक्टर सिद्दीकी से मिलकर कई चेंजेस कराए। सिद्दीकी साउथ फिल्म के डायरेक्टर हैं और जब उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया तो इसमें सलमान खान को अपना स्टाइल वाला मसाला नजर नहीं आया, इसीलिए सलमान ने खुद डायरेक्शन की कमान संभाली और बन गए गोस्ट डायरेक्टर। He has contributed to action sequences and even the songs. He used to sit with me on the sets to decide the look of the scenes. He has good cinematic sense, so inputs were quite helpful. Well, सलमान हमेशा से ये कहते आए हैं कि वो नहीं चाहते कि जो पैसे देकर उनकी फिल्म देखने आए वो निराश होकर जाए। मेरी पल्स, मैं अपनी पल्स जान गया हूँ। जो मुझे देखना है वो मैं वही करूँगा। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी चॉइस है वो पूरे हिंदुस्तान या जितने भी सिने गोअर्स हैं उन सब की वही चॉइस है। इसीलिए सलमान ने फिल्म बॉडीगार्ड में काफी चेंजेस करा के इस फिल्म को भी टिपिकल सलमान स्टाइल बना डाला। लेकिन क्या ऑडियंस सलमान के सेम स्टाइल को बार बार देखकर बोर नहीं होगी, या फिर वो इस बार भी करेगी सलमान के सेम स्टाइल पर डांस? इसका राज तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही खुल पाएगा। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We spotted them, we caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures from B-Town for you. और आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में सबसे खास तस्वीरें हैं सलमान खान की सॉकर खेलते हुए। यहाँ सलमान खान तो थे ही, उनके साथ उनकी पूरी फैमिली भी मौजूद थी। जहाँ सोहेल खान खेलने में बिजी थे तो वहीं अरबाज मजे से बैठकर कर रहे थे स्पोर्ट को एंजॉय। और सबसे मजेदार तो सलमान का ये पोज क्लिक हुआ है जिसमें वो आधे बैठे हुए हैं और आधे खड़े। यहाँ सलमान खान क्या कर रहे हैं वी कांट से, बट यस दिस पिक्चर इज रियली वेरी फनी। वेल, खेल के मैदान की इन तस्वीरों में हमने एक और खास बात कैच की, और वो ये कि सलमान खान को छोड़कर यहाँ सभी उनके एनजीओ बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट में थे। चलिए, सलमान तो सलमान है, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पहन सकते हैं। हम इन्हें खेलने देते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ की कुछ खास तस्वीरें। ये देखिए, ये है कटरीना इमरान स्टारर मेरे ब्रदर की दुल्हन की कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स। इन तस्वीरों में हमारा अटेंशन सबसे ज्यादा ग्रैब किया इमरान खान की इस तस्वीर ने, जिसमें वो लंबी चौड़ी दाढ़ी में हैं और उनके साथ कटरीना को भी एक नजर देखिए, नजर ना लग जाए। लेकिन कसम से इस बुर्के में कटरीना लग बहुत खूबसूरत रही हैं। वैसे खूबसूरत तो ये तस्वीर भी है जिसमें अली, कटरीना और इमरान गेंदे की फूलों की माला पहनकर कर रहे हैं डांस। और अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, क्या पहचाना आपने कौन है ये? वेल, ये है अक्षय कुमार और हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी फिल्म राउडी राठौड़ का फर्स्ट लुक। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कहें या फिर क्रिएटिविटी, फर्स्ट लुक में अक्षय का लुक ही गायब है। इसमें सिर्फ उनके लेग्स दिखाए गए हैं और वो भी पुलिस की वर्दी में। बता दें कि इस फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट सोनाक्षी सिन्हा है और फिल्म को समर 2012 में रिलीज किया जाएगा। अक्षय के इस पोस्टर के बाद आप फिल्म मौसम के इस लेटेस्ट पिक्चर को देखिए। इसमें सोनम लग रही है बहुत खूबसूरत। कहीं इस खूबसूरती की वजह यही तो नहीं जो सोनम ने हमें एक इंटरव्यू में बताई थी। So I think you just need to be happy and release those endorphins if you're exercising or having sex or whatever, or having sex or whatever, or having sex or whatever. ये तो थी मजाक की बात, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, then do tune in every day at 7 PM and 10 PM. बॉलीवुड के जंगली कहे जाने वाले शम्मी जी अब हमारे बीच नहीं रहे और उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ही कल उनकी फैमिली ने रखी स्पेशल प्रेयर, जहां पूरे बॉलीवुड ने मिलकर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। It's a beautiful journey. God has been very kind to me, and I'm going to be 77 complete. I've been walking into 78. Walking, yes, maybe on a wheelchair, but it's been a beautiful journey, and God has been very kind. And यहाँ तक गाड़ी को धक्के मार के पहुँचा दिया, थोड़ा और फासला है, वो भी तय करेंगे। ये मुस्कुराहट अब खो सी गई, ये चुलबुलाहट अब गुम हो गई, रह गई तो सिर्फ यादें।
और इन्हीं यादों को याद करने के लिए कपूर फैमिली ने रखी थी एक स्पेशल प्रेयर इवनिंग, जहां आपसी डिफरेंसेस को भुलाकर पूरी कपूर फैमिली मौजूद थी। कपूर फैमिली के अलावा इस इवेंट पर बॉलीवुड के भी कई बड़े स्टार्स मौजूद थे। यहाँ हमें नजर आए अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे बड़े स्टार्स। इसके अलावा यहाँ यंग स्टार्स में दीपिका पादुकोण और इमरान खान भी मौजूद थे। इसके अलावा हमें यहाँ नीतू कपूर, डिम्पल कपाड़िया, सूरज बरजातिया, अब्बास मस्तान, यश चोपड़ा, भरत शाह, नितिन मुकेश, प्रेम चोपड़ा, स्मिता ठाकरे, अश्मित पटेल विद हिज मदर आशा पटेल भी नजर आए। यहाँ शम्मी जी की आत्मा की शांति की प्रेयर करने के लिए विंदु सिंह, चंकी पांडे, नीलम कोठारी, छगन भुजबल, तबू, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह विद हिज वाइफ, जगमोहन मुंद्रा, लारा दत्ता जैसे बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। इन सभी ने तो प्रार्थना की ही, लेकिन इसी के साथ मुकेश खन्ना, जितेंद्र, आशुतोष गोवारिकर, पूनम सिन्हा, रमेश तौरानी, जाहिद खान, पद्मिनी कोल्हापुरे भी यहाँ पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने पहुँचे। वैसे यहाँ हमें प्रतीक बब्बर और करिश्मा कपूर भी दिखे और उन सभी ने मिलकर शम्मी कपूर की आत्मा की शांति के लिए मांगी दुआएं। इन सभी के साथ हमारी भी यही दुआ है कि शम्मी जी की आत्मा को शांति मिले। कटरीना कैफ गुस्से में लाल है क्योंकि रोज रोज उनकी कैट फाइट की खबरें मीडिया में आ रही हैं। कटरीना का कहना है कि वो कोई स्कूल की बच्ची नहीं है जो मेकअप मैन को लेकर लड़ाई करे। रूठ गई है कटरीना कैफ। वेल यस, कटरीना कैफ आखिर बोल पड़ी और उन्होंने दे दी रूमर्स की सारी क्लैरिफिकेशंस। मीडिया में आ रही उनसे रिलेटेड कैट फाइट्स की खबरों ने परेशान कर दिया है कटरीना को। पहले खबर आई कि करीना है खफा क्योंकि कटरीना ने किया है उनकी फिल्म बॉडीगार्ड में एक आइटम सॉन्ग, और दूसरी खबर जो थी कटरीना और अनुष्का की कैट फाइट की एक मेकअप मैन को लेकर। इन दोनों खबरों ने कर दिया है कटरीना को नाराज, इसीलिए उन्होंने मीडिया में आकर बोल डाली ये बात। These rumors that make us look like children in a playground are so disheartening. We are not like that in real life. और कटरीना यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो है इस इंडस्ट्री में कई सालों से, and in return, all she needs is respect. When I see people stooping down to that level, it's upsetting. Give me a little bit of respect. I've worked here for very long. कटरीना ने दे डाली इस बात की क्लैरिफिकेशन भी कि उन्होंने गाना बॉडीगार्ड में सलमान की बहन अलवीरा के कहने पर किया है क्योंकि वो है कटरीना की काफी क्लोज फ्रेंड। And when we ask Katrina about Kareena being upset, इस बात में है कितनी सच्चाई, तो कटरीना ने जवाब में कह दिया ये, Kareena is a huge star and a wonderful actor. I can guarantee you that this report is not true. Well, कटरीना का कहना है कि करीना को उनके केमियो से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, लेकिन कटरीना हम आपको एक बात याद दिला दें कि करीना ने खुद मीडिया में कई बार बोला है that she does not like any other heroine's role in her film. अब ऐसे में अगर आप कहती हैं कि उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ये भी एक बड़ी न्यूज है। कल तक एक ही टाइटल को लेकर वॉर करने वाले अजय देवगन और अक्षय कुमार आपको नजर आ सकते हैं एक साथ, क्योंकि पता चला है कि हॉलीवुड फिल्म बैड बॉयज 2 के रीमेक में दोनों स्टार्स हो सकते हैं एक साथ कास्ट। फुल डिटेल्स ऑन दिस कमिंग अप नेक्स्ट। जहां एक तरफ अजय और अक्षय कुमार के बीच चल रही है लड़ाई एक फिल्म सन ऑफ सरदार के टाइटल को लेकर, तो अब दूसरी तरफ मीडिया में खबर आ रही है कि ये दोनों करने जा रहे हैं एक फिल्म व्हिच इज अ रीमेक ऑफ हॉलीवुड फिल्म बैड बॉयज 2। खबरों की माने तो ये दोनों जो हाल ही में बन गए हैं एक दूसरे के राइवल्स में सून साइन अ फिल्म टुगेदर। मीडिया में इनकी राइवलरी की खबरें तो काफी लंबे अरसे से चली आ रही हैं, जब इन दोनों ने की थी फिल्म सुहाग और उसके बाद खाकी और इंसान। और ये खबर तो किसी से नहीं छिपी है कि इन दोनों के बीच चल रही थी लड़ाई सन ऑफ सरदार टाइटल को लेकर, जिसे रजिस्टर करवा दिया था अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म सिंह इज किंग के रिलीज के तुरंत बाद। और अब इसी टाइटल पर अजय देवगन भी बनाने जा रहे हैं फिल्म, जिसमें उनके ऑपोजिट सोनाक्षी सिन्हा होंगी। वेल, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इन दोनों को एक ही फिल्म में कास्ट करने की बात चल रही हो। रोहित शेट्टी ने इन दोनों को लास्ट ईयर भी अपनी एक्शन कॉमेडी फिल्म में साइन करने का सोचा था, बट ड्यू टू द टिफ बिटवीन द टू ये हो नहीं पाया। लेकिन क्या इस बार बॉलीवुड के ये दोनों स्टंट बॉयज बैड बॉयज के रीमेक में एक साथ आएंगे? वेल, फॉर दिस वी हैव टू वेट एंड वॉच। माधुरी दीक्षित एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई हैं, लेकिन अपने $1 बिलियन स्माइल को लेकर नहीं, अपने टैंट्रम्स को लेकर। कब, कहां और कैसे, वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
इस सोनी के नखरे श्रीराम नेने को तो अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को नहीं जिन्होंने माधुरी को एक फैशन शो के लिए इनवाइट किया था। जी हाँ, रूमर हैज इट दैट माधुरी दीक्षित के टेंट्रम्स एंड डिमांड से काफी परेशान हुए एक शो के ऑर्गेनाइजर्स। दरअसल माधुरी को मुंबई के बाहर एक शहर में बुलाया गया फॉर अ फैशन शो, बट ड्यू टू इट बीइंग अ नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स हु आर पार्ट ऑफ द शो वर नॉट पेड। माधुरी ने शुरू में तो पैसे ना होने की वजह से मना किया, लेकिन लुकिंग एट द कवरेज शी विल गेट, शी सेड yes, but not before putting in her list of demands. Rumor has it that she demanded business class tickets for around 5 people and an accommodation in a 7-star hotel. Apart from throwing other tantrums, we heard that the organizers were really upset with Madhuri's behavior. Well, ये पहली बार नहीं है जब माधुरी के tantrums की खबर मीडिया में आई हो। इससे पहले खबर आई थी कि माधुरी हर डायरेक्टर से फिल्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए मांग रही हैं और इसीलिए उन्होंने अभी तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। मैं जरूर बताऊंगी, जैसे ही कुछ मैं डिसीजन लूंगी मैं जरूर बताऊंगी, आप सबको बता दूंगी। Well, माधुरी, आपको नहीं लगता कि इस एज में आपके ये tantrums सोने नहीं लगते? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शाहरुख और प्रियंका का एक और कनेक्शन। एंजेला जॉनसन फॉलो कर रही हैं कटरीना कैफ को। आजकल वो राजकुमार संतोषी के ऑफिस के लगा रही हैं चक्कर, क्योंकि उन्हें चाहिए अजब प्रेम की गजब कहानी के सीक्वल में कटरीना वाला रोल। Angela Johnson बनना चाहती है Katrina's hand-me-down person. Yes, you heard it right. It seems bikini model and Bollywood wannabe Angela Johnson aspires to be Katrina Kaif's hand-me-down girl. तभी तो देखिए कटरीना कैफ की once possessed हर चीज एंजेला जॉनसन ग्रैब करना चाहती है। अभी कटरीना के एक्स व्यू रणबीर कपूर से लिंक अप की खबरें ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि जूम के खबरी ने एंजेला जॉनसन को राजकुमार संतोषी के ऑफिस के चक्कर काटते हुए देख लिया। सोर्सेज की अगर माने तो एंजेला ग्रैब करना चाहती है अजब प्रेम की गजब कहानी की सीक्वल में लीड रोल। आपको तो याद ही होगा कि ये वही मूवी है जिससे रणबीर और कैट्स की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। तभी तो जब कटरीना से कांटेक्ट किया गया सीक्वल के लिए तो उन्होंने कह दिया स्ट्रेट नो। और अब बात जूम फैशन पुलिस की। जूम फैशन पुलिस ने आज वारंट निकाला है लारा दत्ता और दिया मिर्जा के अगेंस्ट। किस बात के लिए? कमिंग अप नेक्स्ट। Though since the past 3 or 4 months, Rani Mukherjee and Vidya Balan ने कर दिया है satin को काफी hot as a fashion trend, but Zoom's fashion police believes that some fabrics need to be limited to sari and maybe lingerie. नहीं तो हो जाता है लारा एंड दिया की तरह satiric sin. Recently, Lara Datta came to launch a brand. While we were impressed by the fact that unlike Mrs. Bachchan, Lara ने pregnancy को उनकी लाइफ में ब्रेक लगाने नहीं दिया, वहीं we can't help noticing that how the always impeccably dressed Lara Datta did a blunder with this satin dress. ये ड्रेस ऐसी लग रही थी जैसे लारा ने अपनी नीड्स की सैटिन स्कार्फ को स्टिच करके बनाया हो। Even the more than fashionably plunging neckline deterred us from the fact that this is satanic sin. इसी लिस्ट में नेक्स्ट नाम आ जाता है ऑलवेज पेस्टल कलर्स पहनने वाली वेरी फेमिनिन दिया मिर्जा का। दिया रिसेंटली आई एक कॉलेज के फेस्टिवल में ड्रेस्ड लाइक दिस। दिया wore all the colors possible in this satin top and teamed it up with a belt to make a bad look go worse. Well, Zoom की फैशन पुलिस तो बस यही एडवाइस दे सकती है कि अगर आपको सैटिन के साथ एक्सपेरिमेंट करना ही है, then please take some inspiration from श्रद्धा कपूर, जिन्होंने इस ग्रे सैटिन प्लीटेड स्कर्ट के साथ अपना लुक रखा sleek and unfuzzy by teaming it up with a black tee and studded heels. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शाहरुख और प्रियंका का एक और कनेक्शन।
शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा एक साउथ फिल्म में एक साथ काम कर सकते हैं। अब हम ये बात कैसे कह रहे हैं, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा करने जा रही है साउथ में फिल्म। जी हाँ, खबर तो यही सुनने में आ रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, डायरेक्टर A.R. Murugadoss is trying to rope in Bollywood diva Priyanka Chopra as the leading lady opposite Vijay in his next venture. बता दें कि विजय और प्रियंका 2002 में साथ में तमीजा नामी फिल्म कर चुके हैं। Well, actor Vijay's father S.E. Chandrasekhar is likely to produce this film and Haris Jayaraj will compose the music. लेकिन इंटरेस्टिंग एंगल तो ये है कि डायरेक्टर A.R. Murugadoss ने आमिर के साथ गजनी करने के बाद ये कहा था कि वो अपने नेक्स्ट वेंचर में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ काम करना चाहेंगे। Well, वैसे भी जिस तरह शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा के साथ बिजनेस और कुछ ज्यादा ही नजदीकियों की खबर आ रही है, हो सकता है कि शाहरुख भी इस साउथ फिल्म में प्रियंका के साथ नजर आ जाएं। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.